बेपर्दा घूमने वाली लड़कियों, सुनो इस बयान को मौलाना जर्जीस की आवाज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त बयान। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी जमीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और निकल जाऊँ, उसके बाद नीचे कर लूँगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूँगी तो चादर में नीचे कर लूँगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी अरे अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में। जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है, तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ। आए औरत, जब पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लगेगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं? जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून्स खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें? ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुअन्ना रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निज़ाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस